महत्व। गंगा को गंगा माता भी कहा जाता है और हिंदू पूजा और संस्कृति में इसकी पूजा की जाती है। पापों की क्षमा और मानव जाति को शुद्ध करने की क्षमता के लिए इसकी पूजा की जाती है। विभिन्न अन्य देवी देवताओं के विपरीत उनका कोई विनाशकारी या डरावना पहलू नहीं है, भले ही वह प्रकृति में एक नदी के रूप में विनाशकारी हो। गंगा देवलोक से पृथ्वी पर आई है। यह मनुष्यों के पापों को धो डालती है और उसके अस्थियों को अपने स्पर्श से पवित्र कर देती है। देवलोक से आई है, जीवों का कल्याण करती है, जीवों को पाप मुक्त करती है, रोगों का नाश करती है, इसीलिए इन्हें माँ कहा जाता है। गंगा नदी को पवित्रता और शुद्धता की निशानी माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी का जल गंगाजल के नाम से जाना जाता है, जो अनेक तरह के गुणों से युक्त होता है। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गई और शिवजी ने सहर्ष माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिवजी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी गंगा ने पति से छुपाकर 7 पुत्र को जन्म लेते ही बहा दिया। ये सभी पुत्र वसु अवतार होने के साथ श्रापित थे। आइए जानते हैं गंगा ने इन्हें कैसे मुक्ति दी। किंवदंती है कि गंगा को एक दिव्य नदी माना जाता है जो इस ग्रह पर उतरी थी और इसकी तीव्रता से दुनिया को नुकसान होता, इसलिए शिव ने इसे अपने सिर पर ले लिया और इसे अपने बालों के माध्यम से धीरे धीरे हिमालय की ढलानों पर प्रवाहित कर दिया। ये लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है? इसकी पवित्रता की एक द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति है।